हाय एवरीवन, वेलकम टू हसल विद हर्षा। तो आज मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी एस पी पी ओ प्रीलिम्स का जो लाइव मॉक चल रहा है। बट और मैंने स्टार्ट भी किया था, जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था तब बीच में, जैसे ही जब मैं इंग्लिश कर रही थी, बीच में किसी को कॉल आ गया था। तो मैंने वो कॉल पिक किया एंड मैंने ना मतलब मॉक को बैक कर दिया था, मतलब उसको ना मैंने पॉज नहीं किया था। तो जब मैं ऐसे वापस आई, मैंने रिज्यूम किया मॉक को, तब इंग्लिश का ना बहुत सारा टाइम मेरा चला गया था। तो फिर मैंने छोड़ दिया था ये मॉक। एंड फिर अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जितना मेरे पास टाइम पड़ा उसमें मॉक को पूरा करूँ। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ फिर से इसको। मतलब रहेगा तो टाइम तो मेरे पास कम है इंग्लिश के लिए, बट आई विल ट्राई कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाए। सो स्टार्ट करती हूँ मैं। देखो, मेरे पास इसमें 11 मिनट ही पड़े हैं और मेरे कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं। मैं कॉल अटेंड करने चली गई थी, बट चलो कोई बात नहीं, अब करती हूँ मैं इसको जल्दी जल्दी। कितने क्वेश्चन है इसके? इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इन एनी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। इसमें बताना है अपने को रिप्लेस कौन सा नहीं कर सकता। टू लिस्ट ऑल द फाइनेंशियल गोल्स, टू मेक लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स होना चाहिए था यहाँ पे। लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है। आगे स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने को सही फॉर्म में बताना है। द अराइवल ऑफ स्प्रिंग इज ऑब्जर्व बाय, हाँ बिल्कुल सही है। फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। वाटर जो स्प्रिंग्स होते हैं माउंटेन के अंदर, ये क्या होते हैं? आर द सोर्सेज ऑफ पेरेनियल रिवर्स, सही है। द बिजनेस आइडिया स्प्रिंग आउट ऑफ नोवेयर, मतलब अचानक से वो आइडिया आ गया। अचानक से वो आइडिया आ गया। बट ये आई थिंक यहाँ पे ये नहीं आएगा, स्प्रंग आउट होएगा। इसका सेकंड फॉर्म में आना चाहिए शायद इसको, तब भी वैसे तो ये सही है वर्ड, बट सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। 1 और 2 इसमें आएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट। वी हैव एन इनसाइड सोर्स हु वाज प्रेजेंट एट द रैली। रैली पे जो प्रेजेंट था, द बिगेस्ट प्रेजेंट यू कैन इवन एम्बार्क ऑन इज टू लाइव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। जो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है जिसको आप एम्बार्क ऑन कर सकते हो, जिसकी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो? सही लग रहा है ना? ये भी सोसाइटी की जो रूलिंग काउंसिल एंड said it was deeply concerned about the present situation, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, 3 तो आएगा। इसमें मैं थोड़ी डाउटफुल, इसको मैं छोड़ देती हूँ, जल्दी से आगे करती हूँ। एस्ट्रोसिन इज मोर पावरफुल एंड मोर वाइड रेंजिंग दैन इट्स इज अज्यूम्ड एंड द रिमूवल, जो अगर हम इसको हटाते हैं तो इससे क्या हो सकता है? ब्रिंग इफेक्ट ludicrously अंडरस्टैंडिंग बाय द चेंज, अंडरस्टेटेड बाय द चेंज। इसकी जो डिमिनिशमेंट होती है एंड ऑफ मेंसेस एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस होती है, कौन सी प्रैक्टिस? इसको रिमूव करने की प्रैक्टिस, ऐसा डालना चाहिए था। तो यहाँ पे दिस प्रैक्टिस मुझे गलत लग रहा है। सच एन आर्किटिपिकल, आर्किटिपिकल ये वाला छोड़ रही हूँ, नहीं पता लग रहा मुझे। एक बार देख के इसको, एरर के क्वेश्चन बाद में करूँगी। नेक्स्ट, ये भी एरर का क्वेश्चन है, ये वाला कर लेते हैं। डेल्विंग इनटू एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, द रिसर्चर अनकवर्ड हिडन ट्रूथ दैट हैज लॉन्ग एल्यूडेड, जिसने एल्यूड किया है पहले साइंटिस्ट को। सही लग रहा है, बाकी तो सब एक गलत लग रहा है, ठीक है। एल्यूडेड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स। चलो एक बार आगे करती हूँ। तो जो गैरलियस नेबर था नोन फॉर इज इंसर्सेंट, इंसर्सेंट की स्पेलिंग सही है यहाँ पर। इंसर्सेंट तो स्पेलिंग सही है। वर्ड्स है रेजोनेटेड, रेजोनेटेड गलत है विद द ऑडियंस कन्वेइंग। ट्रांसेंडेड की भी स्पेलिंग गलत है, बी एंड डी गलत है इसमें, ठीक है। गलत वाले बताने होंगे ना। इफ ऑल द वर्ड्स आर करेक्टली स्पेल्ड, अपने को रॉन्गली स्पेल्ड बताना है ना? हाँ बिल्कुल सही बताना है, ठीक है। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट विच लाई ए के साथ ई एंड बाय वॉइंग, नहीं नहीं जा रहा है। तो ही एंडेड हिज स्पीच बाय रिकॉलिंग हिज मदर्स प्रॉमिस टू मेंटेन दोज प्रीशियस प्रिंसिपल। बी के साथ डी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। द स्टेट विद नो पब्लिक रोल्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हैव मेड कंस्ट्रेंट्स। जो स्टेट वुड है विद नो पर्सनल रोल इन पॉलिटिक्स हैव मेड कंस्ट्रेंट इवन ऑन प्राइम इन्फ्लुएंस भी इन्होंने कर दिया, ठीक है। आगे, द स्टडी द जेनेटिक मटेरियल थ्रू द नेक्स्ट जनरेशंस। यार टाइम चला गया, इस वजह से मुझे थोड़ा प्रेशर हो रहा है इसको करने का। क्रिएटिंग माइंडफुल डैश, माइंडफुल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, सी।
कनेक्टेडनेस बिल्कुल सही आ रहा है अमंग स्टूडेंट इज अ चैलेंज फॉर ऑनलाइन एजुकेटर्स, तो सी बी ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम्पशंस ऑफ द प्रेजेंट पेपर फिट नाइसली, क्योंकि यहाँ पे अपने को एडवर्ब चाहिए, जो बीच में आएगा वो सी आएगा, ये वाला आंसर होएगा। नेक्स्ट, फॉर द सीजन द डैश टुगेदर ऑफ द सोसाइटी नेट हैज़ बीन अ फ्रूट, एक बहुत ज़्यादा ड्रावना पॉलिटिकल एंटरप्राइज है, मतलब ये चीज़ें हैं। स्टॉप्स एंड बैक स्लाइडिंग डिकेड्स थ्रू द डिकेड्स, ठीक है। हाँ तो सी ए बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या बताना है। ओके, इंडियंस एज ए कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज नोन फॉर रिसोर्सफुल, इनको हमेशा जाना चाहते हैं कि वो रिसोर्सफुल है, एंड इट इज़ क्लियरली डैश्ड बाय द स्टूडेंट हेडिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड हायर स्टडीज अब्रोड, जो कि क्या जा रहे हैं, एंड इट इज़ क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट, मतलब ये दिखता है इस चीज़ में दिखती है। और जो यंगस्टर होते हैं आर डैश ओवर फ्रॉम ए बैंक, आर ये क्या कर रहे हैं, स्विच ओवर, टर्न ओवर कर रहे, टर्न टू होता है, टर्न टू समवन, स्टेइंग ओवर नहीं पता लग रहा ना, नहीं पता लग रहा आगे। नेक्स्ट, मतलब ये बच्चे क्या ले रहे हैं आजकल, लोन ज़्यादा ले रहे हैं, वो यहाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे, फ्रूट पैकिंग ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इज़ नो डैश फॉर दीज एबल बॉडी यंग, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इनके लिए इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर दिस एबल बॉडीड यंग फोक, मतलब लोगों के लिए, यंग बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। रिसेंट ईयर में लॉन्ग विद फीस द क्वांटम ऑफ लोन्स हैव गॉन अप, ठीक है। सम बैंक्स नियरली, इन्होंने क्या दे दिया, सीन 50% ऑफ इट्स क्लाइंट बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट आफ्टर द फर्स्ट ट्रांच ऑफ लोन एलोकेटेड टू देम, इवन द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वो डैश देयर डिपेंडेंस ऑन द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इज एस्टिमेटेड टू हैव, जो डैश करते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को, ये भी बढ़ गए हैं, ठीक है। वो कीप देयर डिपेंडेंस, जो रखते हैं अपनी डिपेंडेंस को, कीप लग रहा है ना यहाँ पे, कीप आएगा। अगला, आगे, both trade and banking sources here say that while student to seek a loan for the entire spell 2 to 5 years depending on the program, smarter kids invariably dash करते हैं in banking and assistantship और part time jobs, invariably सक्सीड हो जाते हैं, कि उनको कोई जॉब मिल जाती है, इनवेरिएबली सक्सीड हो जाती है। आई डू नॉट डैश इवन बीइंग इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर फाउंटेन, आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं आता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हूँ, वाटर फाउंटेन से मैं पानी पी रहा हूँ, एंड हैविंग अ स्टाफ लुक एट मी डिसअप्रूविंगली, मतलब वो अलग सी निगाहों से मुझे देख रहे हैं। ओके, जैसे वो वाटर बिल देने जाता है। एग्जाम्पशन फ्रॉम दिस रूल बाय स्पेशल डैश इज़ नाउ अलाउड, मतलब स्पेशल डैश के थ्रू आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, एंड फ्रीली ग्रांटेड विच वॉज प्रीवियसली, जो कि पहले क्या थी, मतलब अलाउड नहीं थी, मतलब फॉरबिडन थी, हो सकता है बैंड थी, कमांड केस न्यूज़, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। फॉरबिडन, बैंड कोई वर्ड होता है, परमिट, यही वाला ही सही लग रहा है इसमें, ठीक है। जल्दी से पासिस पढ़ती हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं यार मेरे। आगे, इन द फास्ट पेस जो लैंडस्केप है 21st सेंचुरी का, जो ट्रेडिशनल मॉडल एजुकेशन के इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज देखे हैं, जो रैपिड एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजीज़ में, बड़ी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्ट आ रहा है, वो क्या हो रही है, न्यू सोसाइटल नीड्स आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स के लिए, इन द वे वी अप्रोच एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए हम एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें इन चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि अपने जो लर्नर्स हैं उनको आप क्या करें, नेसेसरी स्किल दे सके, ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड में थ्राइव कर सके। पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको पैडागोजी टीचिंग में चेंज लाना पड़ेगा, जो हमारी पहले लेक्चर बेस्ड अप्रोच थी, जिसके अंदर हम मेमोराइज कराते थे बच्चों को, पैसिव लर्निंग होता था, ठीक है। गिव मोर वे, मतलब इसको रास्ता देना होगा इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर मेथडोलॉजीज के लिए। एजुकेटर्स हैं, इनको डैश करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग को डैश करना, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब उनके अंदर डेवलप करना पड़ेगा, एलाबोरेट करना, फोस्टर का मतलब डेवलप करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग को। नेक्स्ट, आगे ये कुछ करना पड़ेगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मतलब इन चीज़ों से कर सकते हैं एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू। आगे फर्दर मोर जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा करिकुलम में, ये क्या है, ऑप्शनल नहीं है, अब ये एसेंशियल बन चुका है। जो डिजिटल लिटरेसी है वो दिखाती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रेडिशनल लिटरेसी होती है। जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी को इक्विटेबल होना चाहिए, सारे सोशल बैकग्राउंड, कोई भी सोशल बैकग्राउंड का पीपल हो उसको मिलना चाहिए। ये मोरओवर जो एजुकेशन है इनको ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो क्या करें, यूटिलाइज कर पाए टेक्नोलॉजी को, ताकि इनहेंस कर पाए लर्निंग एक्सपीरियंस को, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, एजुकेशनल ऐप हो, या वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन हो, किसी के भी थ्रू, ठीक है।
अपडेट करने के अलावा पैडागोगी को एम्ब्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को, उसके अलावा इनको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा सोशियो इकोनॉमिक स्किल्स को। ठीक है, जो ऑटोमेशन और जो एआई है वो रीशेप कर रहा है इंडस्ट्री को, जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की इफेक्टिवली, मतलब ये सारी चीज़ों को ये शेप कर रहा है एआई। स्कूल्स को क्या इंक्लूड करना चाहिए, सोशो इमोशनल लर्निंग को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि नर्चर करती है एम्पैथी को, मतलब ये सब कुछ लेके आती हैं आगे। इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एक पर्सनलाइज अप्रोच अपनानी पड़ेगी हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, हर एक बच्चे के लिए पर्सनलाइज अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मोर ऑफ फोस्टर करना एक कल्चर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ये एसेंशियल होता है, ताकि वो ऑनरशिप ले पाए अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, इनको प्रायोरिटाइज करने पड़ेगा इक्विटी का, इंक्लूसिविटी को, मतलब इन्होंने सारे में यही बता रखा है कि मतलब हमें ऑनलाइन टीचर को इंक्लूड करना पड़ेगा, सब कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। कौन सी जो पैडागोजिकल अप्रोच है वो सूटेड है एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस को, लेक्चर बेस्ड चीज़ें लेके आओ, नहीं पैसिव लर्निंग, नहीं इंटरेक्टिव लर्निंग मेथड से लेके आओ, ये बोला था। कौन सा एक्सपेक्ट एजुकेशन रिफॉर्म का एसेंशियल माना जा रहा है प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट को एक सक्सेस के लिए, कि उनको ट्रेडिशनल लिटरेसी का ही नहीं, ये तो मना किया है इन्होंने। इक्विटेबल एक्सेस हो, हाँ ये तो इन्होंने बताया है इन्होंने। फोकसिंग सोनली ओनली इस पे फोकस करें, एक्सक्लूसिवली एम्फोसाइज करें, ये भी नहीं, मतलब कल्ला कल्ला तो ये नहीं होगा, ये गलत है। आगे कौन सी जो मल्टी फेसेटेड अप्रोच है उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टेस्टिंग करनी होगी, नहीं इन्होंने तो कहा था सोशल इकोनॉमिकल स्किल सिखानी पड़ेगी इनको, सोशल इकोनॉमिक स्किल। व्हाट इज़ द की एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, कि मतलब बच्चे को हर किसी के हिसाब से, उसके हिसाब से सारी चीज़ें सिखाई जाए, इंडिविजुअल नीड्स को भी पूरा किया जाए। नेक्स्ट कौन सा जो फैक्टर है उससे क्या होता है, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ आते हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। हाँ, उनके अगर स्टेटस में कोई भी डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करना होगा। कौन सा जो रोल है एजुकेशन निभा सकते हैं सोसाइटी के अंदर, एक बैरियर बनेगा नहीं, इनक्वालिटी लाने का टूल बनेगा नहीं, एम्पावरमेंट का टूल बनेगा, इनोवेशन का टूल बनेगा। ठीक है, आगे आगे मेरे बहुत क्वेश्चन पड़े हैं, क्या करूँ मैं। हम्म, ये मेरा क्या रह गया था, पीछे रह गया था। ओके, इस साइड उसने कहा कि ही हैड विटनेस। ओके, देखो पहला सेंटेंस इसके अंदर क्या है, ये तो स्टार्ट नहीं होएगा, हाउएवर ग्रोथ इन सेल, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होएगा। हाँ, यहाँ पे ब्रिटानिया की बात दे कि ये बोल रहे हैं कि ये पहला सेंटेंस हो सकता है। बिस्किट ऐसे प्रोडक्ट ये बहुत इलास्टिक होता है, इसकी ह्यूज मार्केट पेनिट्रेशन होती है। इस रफ पीरियड को फाइट करने के लिए कौन सा, हाँ ये स्लो डाउन फेस कर रहे हैं, ये एक रफ पीरियड है उन्होंने कहा। ओके, तो इसके अंदर मेरे को आर सी की पहली स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है, एक तो मैं मार्क कर दूँ, और इन्होंने बताया रखा है इसमें एक ओड भी बताना है अपने को, ओड भी बताना है इसके अंदर कि ओड क्या है। तो मतलब यहाँ पे तो ब्रिटानिया की बात हो रही है, रफ पीरियड की बात हो रही है, इनके शेयर गिरने की बात हो रही है, 30 से भी नीचे चले जाएंगे, अभी 33 है यहाँ तक, तो ये तो साम सिमिलर सी बातें हैं। एस क्या है, ओड है, ओड सेंटेंस का कहाँ पे बताना है, ओड सेंटेंस एस ओड है। मतलब दो क्वेश्चन तो मैं ही कर रही हूँ, बाकी मैं नहीं तुक्का मारने वाली हूँ, उनमें से कोई देख लेती हूँ अगर मुझे आ रहा है तो कोई। सच एन एपेटिपिकल, एच टिपिकल, पता नहीं एच टिपिकल क्या होता है, आई डोंट नो यार, मेरा टाइम चला गया, इसमें मेरे कम क्वेश्चन हो गए आज। कंटिन्यू करते हैं टेस्ट को। ओके, इसमें क्या है अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 15 अपोन में अगर मैं 200 का करूँगी, यहाँ पे कितना आएगा, 3 अपोन में 40 आएगा। अगर मैं इसका 3 अपोन में 40 कर दूँगी, यहाँ पर 3 अपोन में 40 कैंसिल करा मैंने, 12 1340 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3900 प्लस में कितना हो जाएगा, 120, यानी 4020, 4020 मतलब 8040, 8000 वाला। फिर अपने को 4020 को भी तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, 3 अपोन में इसका 20 करना पड़ेगा। जब मैं इसको कैंसिल करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, 40 था ना यहाँ पे। ओके, ज़ीरो 0.5 मतलब 300 कुछ, 315 कुछ चला, ये वाला आंसर आएगा इसका, 8341। हाँ, ऐसा आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आगे, यहाँ पे केसलेट दे रखी है, केसलेट के क्वेश्चन मैं देखूंगी यार, केसलेट थोड़ा टाइम ले लेती है। आगे आगे ये वाला सही लग रहा है क्या क्वेश्चन, पहले मैं ये इनके ही क्वेश्चन देख लेती हूँ। इसमें क्या है, इसके अंदर अपने को इलिटरेट पॉपुलेशन बता रखी है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन, अच्छा मतलब इसका डिफरेंस, बट यहाँ पे ब्लैंक भी दे रखे हैं। ओके, फीमेल भी बता रही हैं और मेल के लिए यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये हो तो जाएगी बट थोड़ा टाइम तो लेगी ये वाली डीआई। ओके, और कुछ दे, और कोई डीआई देखती हूँ मैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। इन्होंने क्या बताया था, ए की सैलरी क्या है, बी से क्या है, 25% ज़्यादा है, मतलब अगर इसके 4 है तो ये 5 है। जो एक्सपेंडिचर है इन्होंने ए का बताया वो कितना है, ये 5x 4x ए का है एक्सपेंडिचर बी का, मतलब अगर ये 10 वाई है 13 वाई है। जो सेम है ए की, अगर ये 5,000 है, ठीक है, और इन्होंने बता रखा है जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बता रहे क्या बी का, वो क्या है 13 अपोन में 10 है, मतलब इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 6500 बन जाएगा ये, इसका 13 अपोन में 10 निकालूंगी, वाई की वैल्यू मेरे पास 500 आ जाएगी।
मतलब यहाँ पे 5,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। अपने को क्या बताना है, बी की सेविंग बतानी है। तो सबसे पहले मेरे को बी का ये भी तो चाहिए होगा। अभी ये इसका एक्सपेंडिचर इतना है, इसकी सेविंग इतनी है, मतलब इसकी टोटल 10,000 इनकम है, मतलब इसकी 8,000 इनकम हो जाएगी। अगर 8,000 इसकी है और 6500 इसका एक्सपेंडिचर है, मतलब 1,500 इसकी सेविंग हो जाएगी। ओके ओके, हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो आगे यार, ये इनमें टाइम तो लगता है। ये वाला छोटा सा लग रहा है। 6, 14, 58, 350। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2, मल्टीप्लाई 6 से करूँगी तो 360 प्लस में 360 नहीं, 300 प्लस में 48। हाँ, मल्टीप्लाई 6 प्लस में 2, फिर मल्टीप्लाई 8 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 2400, मतलब 2800। 2800 और 2, 2800 तो आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो यार, अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 का रखा है, मल्टीप्लाई 4 का रखा है, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 का रखा है। मल्टीप्लाई 3 4 6, ये कैसा पैटर्न बना, 3 4 एंड 6, 3 4 6, ये कैसा पैटर्न बना, 3 4 6, मतलब एक का गैप, दो का गैप। आगे अगर 3 का गैप देखेंगे, नहीं यार ये एक बार में समझ नहीं आ रहा, ये बाद में ही करूँगी यार। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, हिना ने क्या किया, 9600 इन्वेस्ट किए, 9600 इन्वेस्ट किए, PNQ स्कीम में किए, 4 सालों के लिए किए। जो बैंक पी ऑफर करता है 4% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, पी में 4% इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे 7% मिलेगा, यहाँ पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए और बी का मैं रेशियो निकाल सकती हूँ। यहाँ पे 4 मिलेगा, क्यू वाले में क्या, बी वाले में यार PNQ है, पी इसमें क्या मिलेगा, 7 लेगा। मतलब पी और क्यू की तो वैल्यू अपने को तो पता ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अपने को टोटल अमाउंट जो कि अर्न की गई है, ओके ओके ओके, अलग अलग किया है इन्होंने, अलग अलग किया है यार यहाँ पे, ठीक है। तो 1 साल की अगर मैं निकाल लूँगी, फिर 4 साल से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मतलब इसमें कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन बाद में करूँगी। हाँ, और ये क्या दे रखा है आपने को, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो मंथली एक्सपेंडिचर बता रखे, 3:4 दे रखे, इनकी इनकम का डिफरेंस निकालना है। पहले में क्या बता रहे अपने को, जो इनकम है ए की वो क्या है, 80% है। ए की जो इनकम है 80% है मंथली इनकम ऑफ बी। बी की मंथली इनकम का, बी की मंथली इनकम अगर मैं मान लेती हूँ 5 है, तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है, इसकी मंथली इनकम। और बी क्या करता है, 12,000 रुपये बचा लेता है। अब अपने को क्या दे रखे यहाँ पे, सेविंग का रेशियो तो अपने को निकल जाएगा, तो इससे क्या निकालना है, उनकी इनकम का डिफरेंस निकालना है। बट अपने को दोनों की नहीं दे रखी, इससे मैं नहीं निकाल पाऊंगी। आई डोंट थिंक सो कि मैं निकाल निकाल पाऊंगी यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, अगर मंथली एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस पता लग जाए, मैं इसका क्या करूँगी, जब मेरे पास कोई इनकम का ही रेशियो नहीं होएगा। तो इसमें दोनों चाहिए, इसमें दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, 1 and 2 बोथ आर सफिशिएंट, ठीक है। आगे अनीता कहती 18 साल की थी, बिफोर 14 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 14 साल पहले वो 18 साल की थी, मतलब अब अनीता क्या हो जाएंगी, 32 साल की। सही है, सही है, ठीक है। एज ऑफ जो गीता की जो एज है वो 4:5 हो जाएगी, बिफोर 6 ईयर्स। 6 साल का इनकी रेशियो ये था। तो गीता की प्रेजेंट अपने को गीता की प्रेजेंट एज अपने को निकालनी है। पहले दे रखी है अनीता एंड बबीता की। अगर अनीता और बबीता की एवरेज दे रखी है, तो यहाँ से बबीता की एज निकल जाएगी, तो गीता की एज भी निकल जाएगी, निकल सकता है यहाँ से। अगर जो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बता रखी है, डिफरेंस बिटवीन बबीता एंड गीता, बबीता एंड गीता का अगर अपने को डिफरेंस ही दे देंगे, तब भी अपनी गीता की एज निकल जाएगी। इसमें अलोन से आंसर आ जाएंगे, आइदर 1 and 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आगे, एक शॉपकीपर के पास क्या है, 2 ड्रेसेस हैं, ठीक है। एक शॉपकीपर सोल्ड 2 ड्रेसेस, 8400 रुपये की ईच। 10, कोई भी इसको प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस नहीं होता। इफ़ यू सोल्ड वन ऑफ द ड्रेस एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। अगर मतलब एक को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, और एक को X% पे बेचता है, और इसको 0 का होता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, X आ जाएगा। हाँ, ये कैसे करूँगी मैं, हमारा रेशियो 1 या, मतलब इसको अपन ने क्या करना पड़ेगा, लॉस पे तो बेचना पड़ेगा। अगर एक को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और इसको लो, मतलब 16, यार इसकी ट्रिक्स तो होती हैं कुछ। 16,800 रुपये, एक ने इसको 20% पे प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 1/5 के, 5 एंड मतलब 1680 के प्रॉफिट पे है, तो एक तो 1680 के लॉस पे बेचना पड़ेगा, विच इज़ 840। 84 तो था ना यहाँ पर। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगी 2 से 20% के लोन, नहीं यार ऐसे तो नहीं होगा ये। हाँ, बाद में करूँगी यार, नहीं आ रहा। एक कंटेनर क्या कर सकता है, 15 घंटे में फिल कर सकते हैं। ए और बी क्या करते हैं, सेम कंटेनर को 3/8 घंटों में फिल करते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगी, यहाँ पे 15 आएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, 5 40 बन जाएगा, 40 बन जाएगा ना, यहाँ पे 1 बनेगा। ये 15 घंटे लिखे हैं ना मैंने, हाँ 3/8, 15 लिया है यहाँ पर, मैंने 3/8 लिख दिया, इसको 3/8 तो ना लिखा जाएगा यार, हर्षित क्या कर रही है। बहुत कंफ्यूज हो गई मैं। A B ये क्या है, 15 घंटों में भरता है, ये कितना हो जाएगा 75/2, 75/2, अगर मैंने 75 एफिशिएंसी ले ली, यहाँ पे 5 की एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे कितने की 2 की एफिशिएंसी आएगी, मतलब ये खाली कर रहा है, मतलब A की एफिशिएंसी तो इतनी है, A प्लस में B की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, मतलब इसकी क्या है 3, ये खाली कर देता है। तो अपने को बताना है टोटल ये 5 कितने घंटों में खाली कर देगा, 25 घंटों में खाली कर देगा ये, ठीक है। अगला, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और डब्ल्यू की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर है। एक बोट क्या करती है, कवर करती है 224 किलोमीटर 7 घंटों में डाउन स्ट्रीम में, मतलब बी प्लस में डब्ल्यू में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7×9 = 14, नहीं 7×1 = 32, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 20 तो अगर इसकी है तो ये 12 हो जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू। अगर आप स्ट्रीम्स को आप डिक्रीज करते 25% से, यानी 1/4 से, मतलब 3 से डिक्रीज कर दिया, मतलब 9 हो गया, तो अपने को बताना है अपस्ट्रीम में कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 242 किलोमीटर, 11 घंटे। हाँ, बोट को कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम के अंदर, 11 हो जाएगा ना, तो 22 घंटे लग जाएंगे, 22 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, ये वाला बाद में करूँगी। अब बस ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, ये वाला करूँ क्या, इसमें एवरेज डिस्टेंस निकालनी है। ओके, अगर टोटल डिस्टेंस तो 800 बता रखी है, ठीक है, इन्होंने कहा 1/4 यानी 200 डिस्टेंस को 20 किलोमीटर के हिसाब से कवर किया है, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 600 रहेगी, इसका जो हाफ है इसको 20 किलोमीटर के हिसाब से किया है, और जो बाकी और रहेगी उसको 12 के हिसाब से किया है, तो टोटल ये हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करूँगी, ये 10 पे कैंसिल होएगा, इसको कैंसिल करेंगे ये 15 पे कैंसिल होएगा, इसको कैंसिल करेंगे 25, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 800 में 50 आंसर आएगा, तो ये कितने पे कैंसिल, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, ये वाली डी करूँ क्या, अपने को बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ 5 स्कूल के अंदर, ठीक है, एंड द सेकंड पाई चार्ट अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा दोनों अलग अलग बता रखे हैं, बॉयज़ भी बता रखे हैं, गर्ल्स भी बता रखे हैं। स्टैंडर्ड 5th के अंदर बता रखे हैं इन्होंने, जो स्टूडेंट है 180 है 5th स्टैंडर्ड के, तो आप इसको अगर मैं मान लूँ पहला बॉयज़ वाला चार्ट क्या है 100x है, और जो गर्ल्स वाला चार्ट है वो 100y है, तो यहाँ पे मैं लूँ अगर 20x हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 15y विच इज़ इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 36, 5 पे कैंसिल कर दिया मैंने। आगे, अगर क्लास सिक्स के कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25x प्लस में 10y विच इज़ इक्वल टू 190, इसको भी 5 पे कैंसिल करती हूँ, इज इक्वल टू 190, 38×5 = 190, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, टाइम कंज्यूमिंग तो है ये। 72, 15x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 38 दिया 114, आई थिंक तो 114 ही होता है, माइनस यहाँ पे 7y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 और 14 यानी 42, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 6, यहाँ पे पुट करती हूँ 24, तो वहाँ पे 12y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब 400 लड़के हैं, 400 लड़के हैं, और कितने लड़कियाँ हैं 600 लड़कियाँ हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट बताने थे, टोटल स्टूडेंट 1000 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर आर 500 बॉयज़ एंड 300 गर्ल्स इन ऑल द स्टैंडर्ड्स कंबाइंड, अच्छा, तो अपने को बताना है क्लास जो सेवन्थ है, क्लास सेवन्थ है, अच्छा 500 बॉयज़ है, तो 15% इसका कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा 15%, और 300 लड़के सेवन्थ क्लास में कितनी लड़की, सेवन्थ क्लास में 25%, 25×3 = 75, जीरो आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल द स्टैंडर्ड्स कंबाइंड, अच्छा अच्छा, इन्होंने रेशियो बता रखा है, टोटल यहाँ पे ये 5x है, ये मैं 500 ले लेती हूँ, 200 ले लेती हूँ, या 50, तो 50 और 20 ले लेते हैं, 50x एंड 2x। अपने को बताना है टोटल नंबर क्लास 8th के अंदर है, 8th के अंदर अगर मैं लूँगी यहाँ पे कितना आएगा 5x आएगा यहाँ पर। ओके, अच्छा, और टोटल लेना है ना, हाँ इसके अंदर तो 5x हो जाएंगे, और इसके अंदर 8th क्लास के कितने बच्चे हो जाएंगे, 8th क्लास के 30% हो जाएंगे, यानी 6x हो जाएगा।
ओके, इन दोनों का प्लस दे रखा है। अच्छा, इन दोनों का प्लस 88 दे रखा है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो अपने को बताना है स्टैंडर्ड नाइन्थ में कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले लड़के हो कितने जाएंगे, 400 लड़के हो जाएंगे, 160 लड़कियाँ हो जाएंगी। स्टैंडर्ड नाइन्थ कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर 20% चाहिए, लड़कियों का 20%, यानी 16 दूनी 32। एंड और लड़कों का कितना परसेंट चाहिए अपने को, 30%। 30% चाहिए, 120, 152 आंसर आएगा इसका, 152। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन नाइन के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 90 है। अच्छा, मतलब 30 की वैल्यू 90, मतलब पूरा चार्ट 300 का हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट 5 के निकालने हैं अपने को, स्टूडेंट क्लास 5 के निकालने हैं स्टूडेंट। तो 360 तो यहाँ से आएगा। और इन्होंने बताया गर्ल्स जो है 7th क्लास की वो कितनी है, 30 है। गर्ल्स हैं जो 7th क्लास की वो 30 है, मतलब 1/4 की वैल्यू 30 है, तो पूरा चार्ट 120 का हो जाएगा। ओके, 120 का। और अपने को 5th क्लास की चाहिए 120, यानी 12 और 6 18, 18 हो जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पे 78 हो जाएंगे यहाँ पे क्लास 5 के। आगे आगे ये वाला क्वेश्चन कौन सा है। इफ़ द रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 6 के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो, यार बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो स्टैंडर्ड 6 में, ये क्या हिसाब बना। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 8:5 है, ये तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की तो रेशियो दे रखा है। समझ नहीं आया वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं ये। शांत दिमाग से समझ आएगा ये। ओके, और ये वाला यहाँ पे ये वाली टीआई करूँ क्या, ये वाली करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी टीआई करूँ। क्या लगता है इस पर लगाऊँ मैं स्टेक्स। ओके, इसी करती हूँ एक बार तो देखने में। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और क्या दे रखा है, और केक दे रखे हैं आपने को, केक। ठीक है, एन बेकरी दिख रही है, ओ दिख रहा है, एम दिख रहा है, एल भी दिख रहा है भाई, एल एम एन ओ, मतलब 4 है, एल एम एन ओ, 4 बेकरीज मुझे दिखी इसमें। आगे द सेल ऑफ एन इज़ 10% मोर देन द सेल ऑफ एम, जो एन की सेल है वो 10% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 10x है तो ये 11x है। ठीक है, और एम की जो सेल है वो एम से 15 कम है, एम से 15, ओ से 15 कम है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। आगे टोटल 191 एल और एन के, एल और एन के 191, मतलब 191 माइनस 11x यहाँ आएगा। ये डिफरेंस है डाटा है यार ये, पर कोई बात नहीं, चलो करती हूँ। तो नंबर ऑफ केक्स एल और एम के वो क्या है, 7:5 के रेशो में है, 7:5 की, 7y एंड 5y। ठीक है, एवरेज सेल ऑफ केक्स इन एल एंड ओ इज 64। एल और ओ के अंदर 64 है, मतलब टोटल 128 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 128 माइनस में क्या करना पड़ेगा मुझे, 7y करना पड़ेगा। ओके, जो सेल है केक की ओ के अंदर वो क्या है, 16 एंड 72 लेस देन द सेल ऑफ एम। एम के अंदर से क्या है, 72 कम है एम की सेल से। द सेल ऑफ ओ एम एन एन रिस्पेक्टिवली, ओ की जो सेल है, ओ की सेल क्या है, इतनी है, वो क्या है 7y। अरे कुछ गलत कर रही हूँ क्या मैं इसमें, क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से नहीं किया गया मैंने। 7 एंड 5 एवरेज नंबर ऑफ सेल्स, एवरेज क्या है 128 हो जाएगा टोटल। तो माइनस में करूँगी 7y, ओ आ जाएगा। जो सेल्स है ओ के अंदर वो क्या है, 16 लेस देन द सेल ऑफ एम एन एन रिस्पेक्टिवली, एम और एन की सेल से 16 कम है। अच्छा, मतलब इसके अंदर से जब मैं 16 माइनस करूँगी, एम एम लेना है ना, मैं एल ले रही हूँ यहाँ पे, और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ये सेट तो नहीं हो रहा। इससे अगर 16 कम है तो 144, यहाँ पे कितना आएगा 12y, वाई की वैल्यू 12 आ गई, अब हो जाना चाहिए सोल्व। तो ये 12×5 = 60, 12×7 = 84, एंड ये कितना हो जाएगा 84 84, यानी 16 प्लस में ये 44 आएगा। अब इन्होंने कहा था एन से 72 कम है, मतलब 44 में क्या करना पड़ेगा, 72 ऐड करना पड़ेगा, ये 116 आ जाएगा। आगे द नंबर ऑफ केक्स इन ओ इज़ 26 मोर देन द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड इन एन। जो नंबर ऑफ केक ओ में सोल्ड हुए हैं, इसको मैं जेड ले लूँ, अगर मैं ओ के अंदर सोल्ड हुए हैं वो क्या 26 मोर है एन से 26 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आगे द एवरेज नंबर ऑफ सेल्स इन एम एन एन, एम और एन के अंदर एवरेज सेल टोटल ये 180 हो जाएगी। ठीक है, जो भी है। आगे नंबर ऑफ केक्स एल से और ओ के रेशियो बता रखे हैं अपने को। ठीक है, अच्छा इससे नोट से देखती हूँ आगे। जो एम के अंदर जो सोल्ड हुए हैं एम बेकरी के अंदर, वो क्या है ट्यूसडे को एंड वेडनेसडे को 20% इंक्रीमेंट हुआ है। भाई अगर इसमें 20% के तो यहाँ पे 50 होनी चाहिए, यहाँ पे 50 होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये 55 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 55 माइनस करना पड़ेगा, 191 में से 50 माइनस 141, एंड कितना माइनस करना था यार, तो भूल भी गई यार, 5 और माइनस करना है, 136 हो जाएगा ना, 55 ऐड करूँगी यही आंसर आएगा ना। हाँ सही है, सही है। और यहाँ पे क्या 11x, यानी 55 में 15 ऐड करना है, 60 और 1 70 हो जाएगा यार, घोच पोच होगी यहाँ पे तो पूरी। आगे और इसमें भी क्या बताया इन्होंने, 80 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है 1/3 ज़्यादा है, 1/3 यानी 20 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ टाइम अगर ये 80 हो जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, अगर ये 100 हो गया तो ये 126 हो जाएगा। और यहाँ पे 4:7 का रेशो दे रखा था,
4 था एल, 4 था एल और 7 था ये, तो 80 का रेशियो कैसे बनेगा? 1/3। इसका अगर मैंने 1/3 निकाला 20 ही होएगा ना, 80 बन जाएगा ये। एल एन ओ, यार मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे बात। 7 की वैल्यू 126 है, 1 की वैल्यू 7 नहीं, 7 है, 18 हो जाएगी, 18 चौक 72 आएगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं यहाँ पे। आगे क्या है, इसका नंबर ऑफ सेल्स इन एल एंड एन इज इंक्रीज बाय, इन्होंने बताया एल के अंदर और एन के अंदर अगर आप बढ़ा दे थर्सडे को बता रहे हैं, थर्सडे को एल और एन की सेल को अगर आप इंक्रीज कर दे प्रीवियस डे से, मतलब वेडनेसडे से, एल के अंदर जाऊँगी वेडनेसडे में, ये क्या 1/4 इंक्रीज कर दे, मतलब 18 बढ़ा दे तो 90 हो जाएगी एल की। आगे 10% बढ़ा दें, किसको? एन को 10% बढ़ाना है, मतलब ये 110 हो जाएगी, तो अपने को गैप निकालना है, गैप 20 का आएगा। ठीक है, गैप निकालना है, 20 का ही आएगा। आगे इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ केक जो कि सोल्ड किए गए हैं एम एन पी के द्वारा, एम प्लस में एन प्लस में पी के द्वारा जो सोल्ड किए गए वो 99 है। ठीक है, ट्यूसडे को एल एम पी, एल के द्वारा कितने किए गए? एल के द्वारा नहीं, एन के द्वारा 60 एंड एन के द्वारा 116, और टोटल इन्होंने एवरेज क्या बता रखी है? 190 बता रखी है। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, यहाँ पे 39 ज़्यादा है इससे, और ये इससे कितना कम है? मतलब 17 कम है। टोटल गैप कितने का आ रहा है? गैप कितना आ रहा है? प्लस आ रहा है, मतलब अपना ये इससे क्या है, ये 116, ये प्लस है इससे। क्या कर रही हूँ मैं, उल्टा करते जा रही हूँ। 17 34 और 5 22, 22 का गैप आ रहा है यहाँ पे, 22 का गैप आ रहा है, 22 प्लस का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 22 मुझको माइनस करना पड़ेगा अगर मेरे को पी चाहिए। नहीं यार, माइनस का गैप आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। 110 एंड 11, 121 आ जाएंगे लगभग पी के। ओके, आगे बता रहे हैं, तो अपने को बताना है नंबर ऑफ केक्स जो कि बेकरी पी के द्वारा सोल्ड की गई ट्यूसडे को कितना परसेंट ज़्यादा या कम है बेकरी ओ से ऑन द सेम डे। बेकरी ओ ने कितने किए हैं? 44 किए ओनली। ठीक है, तो ये 4 पे कैंसिल हो गया, 11 पे कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, 7 ज़्यादा है, ये 4 से गुना में। हाँ, बेकरी ओ के कितने कम है? मोर और लेस देन बेकरी ओ से। मोर कितने हैं? 7 ज़्यादा है, 4 से गुना में 25, 25 70, 175, सही तो कर रही हूँ। बट इस नंबर के सोल्व किए गए एन और ओ के द्वारा, एन और ओ के द्वारा किए गए हैं टोटल 116 प्लस में 44 कितने आ जाएंगे? 160 आ जाएंगे। इसका रेशो निकालना है एल और एम के ट्यूसडे को, एल और एम के ट्यूसडे को चाहिए ना, एल और मंडे, एल को मंडे, यार बिल्कुल कंफ्यूज हो गई मैं। एल मंडे यहाँ पे 136 एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे कितना आ रहा है? 84 हो रहा है, तो 220, 220 ये रेशो कैंसिल करूँगी तो मैं कितना, 8:11 का रेशो आएगा, ये वाला रेशो आएगा। नेक्स्ट आगे मंडे को जो 20% ऑफ द केक जो कि सोल्ड हुए थे बेकरी एम से एंड से, वो क्या थे? चॉकलेट थे, और बाकी स्ट्रॉबेरी केक्स एंड ब्लूबेरी केक्स थे 25%। ठीक है, तो अपने को बताना है ब्लूबेरी केक कितने सोल्ड हुए हैं। तो टोटल अगर मैं टोटल ही निकाल लेती हूँ मैं सबसे पहले, एम और एन से जो सोल्ड हुए हैं। कहाँ पे गया मैं, कहाँ पे गई मैं? बेकरी एम से जो सोल्ड हुए हैं मंडे को, ये क्या है? इसका जो 20% है वो क्या थे? 20% यानी 20 ही हो, 20 10 हो जाएंगे। 10 ये क्या थे? चॉकलेट थे, मतलब 40 रह गए, 40 का 25% यानी 10 हो रहेंगे, मतलब ब्लूबेरी वाले 30 रह जाएंगे। ऐसे ही अपने को एन से भी चाहिए। एन से कितने थे? 55 थे, 55 का ही 20% बोल रहे हैं, यानी गया मेरा टाइम, कंफ्यूजिंग था। कंटिन्यू आगे, ये डायरेक्शन ये बाद में करूँगी मैं, ये बाद में करेंगे। 7 पर्सन है, दे आर ऑल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सर्कल में देख रहे हैं वो एंड अलग अलग स्नैक्स लेके आते हैं। ये वाला कर लूँ, ये वाला क्वेश्चन सही लग रहा है वैसे करने में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, क्या बता रहे हैं? बी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, कहाँ देख रहे हैं ये, कहाँ देख रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, आगे बी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकंड, यहाँ पे बी। एक बार 2 प्रोसेक्शन बना के चलती हूँ मैं। आगे सेकंड लिखना था, मैंने थर्ड लिख दिया, थर्ड लिख दिया। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ पे बी आएगा। ओके, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन जो कि गिफ्ट लेके आता है, बी थर्ड टू द राइट, यहाँ पे गिफ्ट वाला हो जाएगा, यहाँ पे गिफ्ट लिख दिया। आगे ई के थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट में थर्ड, 1 2 3, यहाँ पे बता रहे थे ई। एंड द पर्सन वो ब्रिंग्स केक जो कि क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है ई के, केक इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएंगे ए के। डी क्या लाता है? कार्ड लाता है, डी लाता है कार्ड। सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड बैठा है, ये साइड राइट में सेकंड। ठीक है, सेकंड टू द राइट। एल क्या करता है? स्नैक्स और लाइट नहीं लाता। पर्सन जो स्नैक्स लाता है सिट सेकंड टू द, मतलब इसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा। अब क्या करूँ, यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैंने क्या कर दिया, केक यहाँ हो नहीं सकता, मतलब ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ करूँगी तो केक यहाँ होएगा।
1 2 3 ई नहीं आएगा। ए यहाँ अगर मैंने कर दिया, के यहाँ हो सकता है 1 2 3 ई यहाँ हो सकता है। ओके, अगर मैंने ए यहाँ कर दिया, ए यहाँ कर दिया तो के यहाँ हो सकता है 1 2 3 ई यहाँ हो सकता है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं आएगा भाई। ए यहाँ किया तो के यहाँ पर 1 2 3 ई यहाँ पर, या एक प्रोजेक्शन ये कि ए यहाँ किया तो 1 2 3 ई यहाँ पर आएगा और के यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे डी क्या लाता है, कार्ड लाता है सेकंड टू द राइट ऑफ सी। डी कार्ड सेकंड टू द राइट सी, डी कार्ड सेकंड टू द राइट नहीं आएगा तो यहीं आएगा, ये डी कार्ड यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो भाई डी कार्ड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यहाँ पे चेक करेंगे डी कार्ड सेकंड टू द नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा, नहीं सेट नहीं हो रहा। डी कार्ड यहाँ पे नहीं हो रहा सेट, ये नहीं हो रहा सेट। आगे एफ क्या करता है, एफ ही रह गया ना, ओनली एफ रह गया। ये क्या करता है, स्नैक्स और लाइट्स नहीं लाता। ओके ओके, आगे द पर्सन जो कि स्नैक्स लाता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कैंडल। अब स्नैक्स ये नहीं लाता, ये ही ला सकता है, ये ही ला सकता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कैंडल। कैंडल वाला के यही करना पड़ेगा, यहीं आएगा कैंडल के लेफ्ट में, यहाँ पे क्या आएगा, स्नैक्स आएगा। और अब इन्होंने कहा था ये लाइट भी नहीं लाता तो लाइट इसको लानी पड़ेगी। एंड एक पर्सन रह जाएगा, क्या रह जाएगा, बलून, बलून रह गया, बलून। ठीक है, एफ की पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू द होम जो कि लाइट लेके आता है। एफ की पोजीशन लाइट के अकॉर्डिंग 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन डी एंड द पर्सन जो कि कैंडल लेके आते हैं, डी और जो कैंडल लेके आता है उसके पर्सन, उनके अंदर कितने पर्सन है, काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी 1 2 3 4, 4 पर्सन आ रहे हैं, मोर देन 3। अगला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये बाद में करूँगी मैं। ई क्या करता है, गिफ्ट लाता है, हाँ। बी केक, बी कहाँ गया, बी केक। ए स्नैक्स, ए स्नैक्स। ओके, डी बलून, डी बलून नहीं लाता, नहीं डी बलून नहीं लाता, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जी क्या लेके आता है, जी लाइट लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला कर लेते हो। ए से बैठाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए बी सी डी ई एफ जी। तो अपने को बताना कौन सा लेके आएगा, बलून अब सी लेके आएगा, पहले एफ लेके आ रहा था अब सी लेके आएगा बलून। ठीक है, आगे आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन, मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं है क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है इसमें, ये भी क्वेश्चन 1 से 6 ही बता रखा है इसमें, एक बार बाद में देखूँगी, बाद में आगे सर्टेन नंबर ये वाला करूँगी, ये वाला करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। डी क्या करता है, लेस प्राइस लेके आता है, ओनली द नंबर ऑफ प्राइजेस रिसीव्ड बाय ई, ई से कम ओनली डी है, ई से कम है ओनली डी, मतलब और किसी से कम नहीं होएगा। ए रिसीव्ड मोर प्राइस देन सी, एफ रिसीव्ड लेस देन ए, एफ को क्या मिले हैं, ए से कम मिले हैं बट नॉट द लिस्ट, पर उसको लिस्ट नहीं मिला, मतलब एफ लास्ट में नहीं आएगा। बी क्या करता है, 8 प्राइसेस लेके आते हैं जो कि क्या है, ए से, मतलब बी ज़्यादा होएंगे। ठीक है, क्योंकि ए क्या है 2 कम है, विच इज़ 2 मोर देन ए। ओके, नो टू प्राइसेस सेम, ओके सेम नहीं आएंगे, तो बी ए एफ और ये सी लास्ट में, एफ लास्ट में नहीं आएगा, लास्ट में सी चला जाएगा बस। बी ए एफ एंड सी। ठीक है, अपने को बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मोर प्राइजेस देन एफ, एफ से ज़्यादा और डी से कम, दो दो आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट इफ सी एन ई ये वाले भी तैयारी कर रहे हैं, 8 है ये 6 हैं, सी एन ई क्या है 15 है, सी एन ई क्या है 15 है। ओके, आगे बी और ई 19 है, बी और ए 19 है, अगर ये 19 है तो इसको 11 होना पड़ेगा, इसको 11 होना पड़ेगा तो ये 4 ही हो जाएंगे। तो अपने को बताना है ए और एफ, एफ का अच्छा एफ ये यहाँ पे 5 ही हो सकता है, कुछ और तो जा ही नहीं सकता। ए और एफ टोटल कितना होंगे, 11 होंगे। ठीक है, 11। नेक्स्ट उससे मोर प्राइस देन सी, सी से ज़्यादा एंड बी से कम, सी से ज़्यादा बी से कम, दो आएंगे यहाँ पे, ए एन एफ ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसका, वाह यार, मिसलेनियस के क्वेश्चन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये कर लेती हूँ। होल इमेजेस क्या है, पिक्चर है, कुछ जो पिक्चर है वो करेक्टर है, कोई भी क्रिएचर है, कोई भी यहाँ पे करेक्टर था। ठीक है, और कोई भी क्रिएचर क्या है, पिक्चर नहीं है यहाँ पे, क्रिएचर है। ठीक है, आगे ऑल इमेजेस क्या है, सारी की सारी इमेजेस करेक्टर है, कांट से में रॉन्ग, नो इमेजेस क्रिएचर, कोई इमेज क्या क्रिएचर नहीं, ये तो सही है। सम क्रिएचर करेक्टर्स आर क्रिएचर, कुछ करेक्टर क्रिएचर है, कुछ करेक्टर, कांट से में रॉन्ग आप नहीं कह सकते। अब इसके अंदर ओनली टू फॉलो आएगा, ओनली टू फॉलो, ओनली, अरे अरे डू नॉट फॉलो पूछ रहे हैं, डू नॉट फॉलो 1 एंड 3 आंसर होएगा ये, टाइम से देख लिया। ईच कॉपर आर कंडक्टर, सारे के सारे जो कॉपर है वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, सम कॉपर इज सेमी कंडक्टर, कुछ जो कॉपर है वो सेमी कंडक्टर है। ओनली फ्यू एल्यूमिनियम, कुछ एल्यूमिनियम है जो कि क्या है, सेमी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम। आगे कुछ जो एल्यूमिनियम है वो कंडक्टर है, कुछ एल्यूमिनियम कंडक्टर है,
कहाँ से में होंगे? सम कंडक्टर इज सेमी कंडक्टर, कुछ कंडक्टर सेमी कंडक्टर है। हाँ, नो एल्यूमिनियम इज कॉपर, कोई एल्यूमिनियम कॉपर नहीं है। ये कहाँ से में हो? इसमें भी 1 एंड 3 आंसर आ रहा है। 1 एंड 3 दे रखा है, 1 एंड 3 हाँ यहाँ पे दे रखे। नेक्स्ट आगे सारी की सारी जो बॉल्स हैं वो डोनट्स हैं। सम डोनट्स जो है वो क्लोक है। अच्छा, ऑल एग्स आर बॉल, सारे के सारे एग बॉल है। सम डोनट्स आर बॉल, कुछ डोनट क्या है बॉल है। हाँ है। ऑल क्लोक आर एग, सारी की सारी क्लोक क्या एग है। कांट से मेरा ऑल एग्स आर डोनट, सारे के सारे एग्स क्या डोनट है। हाँ सही है, तो गलत वाला बताना है ना, इसमें भी ओनली 2 आंसर आएगा गलत में, तो ओनली 2 ये वाला आंसर। आगे ए से जाना है जी, ए से पी पे जाने के लिए ए से जाना पड़ेगा जी पे। जी की तरफ कैसे साइन चाहिए, जी की तरफ खुलने वाले साइन चाहिए, बट यहाँ बंद है तो ये गलत हो जाएगा। पी से जाना जी पे, पी से जी पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसमें भी सही बताना है, गलत इसमें कुछ नहीं दे रखा, मतलब यही फॉलो करेगा। अरे चलो आगे आई से यू पे जाना है। आई से यू पे, आई से पी पे, पी से यू पे। ओके, आई से पी पे, पी की तरफ कैसे बंद साइन चाहिए, तो यू क्या हो जाएगा बड़ा। अरे यू से एन पे, एन पे भी तो जाना है। यहाँ पे एन है, यू से एन पे, तो ठीक है यहाँ पे एन बड़ा सही आ रहा है। पी से यू पे जाना है, पी से यू पे, ये तो यहीं पे जाया जा रहा है। ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन। आगे एयरफोर्स नेवी 7 पर्सन है, ये वाला भी क्वेश्चन सही लग रहा है। पहले वो करूँ कि ये करूँ, तो पैराग्राफ बना हुआ तो पूरा कर, ये वाला कर रही हूँ मैं। 7 पर्सन है ना, 7 6 5 4 3 2 और 1, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 फ्लोर है डी एंड एफ के बीच में, डी 2 फ्लोर एफ, ठीक है। एफ क्या करता है, आर्मी में काम करता है। ओके, बी क्या करता है, बैंक में काम नहीं करता। यहाँ पे लिख देते हैं बी बैंक में काम नहीं करता। जो एयरफोर्स में है, एयरफोर्स में है वो क्या रहता है, जी के इमीडिएटली ऊपर रहता है, ठीक है। आगे एफ क्या करता है, इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, एफ क्या आएगा, ओड पे आएगा, ठीक है। आगे 2 फ्लोर्स है ई एन सी के बीच में, ई एन सी के बीच में भाई 2 फ्लोर्स है। आगे इन्होंने बताया ई एन सी के बीच में, सी नेवी में काम करता है, सी नेवी में। ओके, सी नेवी में काम करते हैं, ई एन सी के बीच में 2 हो जाएंगे। डी के इमीडिएटली बिलो है, फाइनेंस के नीचे। फाइनेंस के इमीडिएटली बिलो क्या है, डी है, बट क्या है ऊपर है वो बी से। अब इसमें इमीडिएटली नहीं बोला इन्होंने, यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस है। आगे नेवी क्या रहता है, फोर्थ के ऊपर रहता है। अच्छा, यहाँ पे रहेगा नेवी वाला, यहीं से क्वेश्चन बनेगा ये। अब नेवी वाला यहाँ रहेगा, एफ एंड सी के बीच में जितने हैं, ई एंड बैंक के बीच में उतने हैं। ओके, जी ऑपरेशंस में ये काम नहीं करता, ऑपरेशंस में ओनली 1 फ्लोर है डी एंड बी के, डी और बी में बहुत दे रखे हैं भाई, डी एंड बी में। अब मैं ये कहाँ से फिट करूँ, यहीं से नेवी से बनाती हूँ सबसे पहले। सी अगर मैंने नेवी ले लिया, सी नेवी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। 2 पर्सन क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, ई 2 पर्सन हो जाएगा। और अगर मैंने क्या करा, डी और एफ को मैंने बिठाना है, डी 2 पर्सन एफ, डी के जस्ट, डी फाइनेंस के जस्ट नीचे। तो फाइनेंस अगर मैंने यहाँ किया, डी यहाँ पर 2 पर्सन एफ, पर ये तो ओड नंबर में आना चाहिए, तो ये तो ऐसे तो नहीं बनेगा। डी अगर मैंने यहाँ कर दिया 2 पर्सन एफ, यहाँ से भी तो नहीं आ रहा। अगर मैंने डी यहाँ कर दिया 2 पर्सन एफ, यहाँ से भी नहीं आ रहा। अगर मैंने डी को यहाँ कर दिया 2 पर्सन एफ, पर 1 पर्सन बनेगा ही नहीं भाई, बनेगा ही नहीं। सी नेवी अगर मैंने यहाँ कर दिया, सी नेवी को, ओके, तो 1 2 यहाँ पर ई, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, ये वाला बिठाना है। अगर मैंने फाइनेंस को यहाँ कर दिया, डी यहाँ पर, डी 2 पर्सन एफ तो जा रहा है, ओके, बट डी 2 पर्सन एफ ऊपर भी जा रहा है। डी 2, अगर मैंने एफ को यहाँ कर दिया, डी 1 पर्सन बी नहीं आएगा, बी यहाँ पे चला जाएगा। एक बार जिसको 2 बन रही है इसमें प्रोजेक्शन भाई, ओ माय गॉड। अगर मैंने क्या कर दिया, फाइनेंस को यहाँ कर दिया, डी को यहाँ कर दिया, डी 2 पर्सन एफ यहाँ जा रहा है, एक ऊपर भी जा रहा है, डी 2 पर्सन एफ। सी नेवी यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, फाइनेंस था। एंड डी 1 पर्सन बी बोल रखा था इन्होंने, डी 1 पर्सन बी यहाँ पे ही जाएगा इसमें, ओके। अब एफ आर्मी था, एफ आर्मी यहाँ पे मैंने लिख दिया, एफ आर्मी लिख दिया है। आगे अब अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, ये वाला कर लेती हूँ। एयरफोर्स के, एयरफोर्स के जस्ट ऊपर जी, इसमें ये नहीं बन रहा, इसमें ये नहीं बन रहा यार, इसमें ये नहीं बन रहा। ये करती हूँ, एयरफोर्स जी के जस्ट ऊपर, ओके। अब एफ एंड सी के बीच में जितने हैं, ई एंड बैंक के बीच में, और ई कहाँ चला गया, इसमें मैंने ई नहीं लिख रखा, और तभी खाली खाली लग रहा है ये, पता नहीं क्यों। हाँ, और एफ एंड सी के बीच में जितने हैं 0, ई एंड बैंक के बीच में उतने हैं, पर बी बैंक नहीं है, पर बी बैंक नहीं है, तो बैंक वाला ये हो जाएगा। अब इन्होंने बताया था एयरफोर्स एंड जी, यहीं बैठेगा एयरफोर्स एंड जी, एयरफोर्स एंड जी, जी, ओके।
अब यहाँ पे क्या रह गया, ए ही रह गया ए, और यहाँ पे क्या रह गया, इनके प्रोफेशंस बी जी ऑपरेशंस नहीं है तो ये ऑपरेशंस हो जाएगा, एंड और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है, फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है, फोर्थ फ्लोर पे बैंक में काम करने वाला रहता है। ठीक है, आगे फॉलो द फॉलोइंग लाइक एफ के साथ ए, ई के साथ जी, ई के साथ जी, सी के साथ डी, ओके, ई एफ के साथ ई, एफ के साथ ई, ये तो ज़्यादा गैप है, डी के साथ बी, यही वाला आएगा, यही वाला। नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्लोर सी और जो ए फोर्स के बीच में, ए फोर्स के अंदर काम करते हैं, सी एंड ए फोर्स, 1 2 3 3 आ रहे हैं, थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे ई वर्क्स इन, ई ऑपरेशंस में काम करते हैं, लाइव इमीडिएटली अबोव बी, लाइव इमीडिएटली अबोव बी, ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइनेंस फिफ्थ फ्लोर, ए फाइनेंस फिफ्थ फ्लोर, जी फॉरेस्ट फर्स्ट फ्लोर आना था तो ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। ई नेवी फिफ्थ फ्लोर, ये भी गलत है, 2 एंड 3 आंसर आएगा इसमें। ई नेवी फोर्थ फ्लोर, ये नहीं, हाँ ये गलत है, गलत है, नॉट ट्रू, यही आएंगे। अब एक और पजल था इसमें, ये वाला पजल कर लेती हूँ। ऊटी की ट्रिप पे कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, मटेरियल दे आर पाइल्ड अप इन हिज रूम इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, दीज मटेरियल्स क्या अलग अलग डेस्टिनेशन से आते हैं, मटेरियल भी इन्होंने बता रखे हैं, ये मटेरियल बता रखे हैं, और ये इंडियन स्टेट से आते हैं, ओके ओके। जो पोजीशन है मटेरियल्स की, 1 फ्रॉम द 6 दे रखे हैं, और 6 टॉप मोस्ट है, और नोएडा वाला टॉप पे है, ये भी बता रखा है इन्होंने, 6 5 4 3 2 एंड 1, 1 2 3 4 5 6, नोएडा वाला है टॉप पे, गैप में बना लेती हूँ, नोएडा वाला टॉप पे है। फर्दर इट इज़ नोन दैट नोएडा टॉप पे है। जो शर्ट थी जो कि जम्मू से थी, कैप्ट वो जीन्स, शर्ट जो कि थी जम्मू से, जो कि जीन्स के ऊपर रखी गई है, ओके। आगे, जो चेन्नई से आइटम थी जस्ट ऊपर है जोधपुर से, चेन्नई वाली क्या है, जोधपुर से जस्ट ऊपर है, जोधपुर से, ओके। विच इज़ कैप्ट एट इवन पोजीशन, अरे इवन पोजीशन पे रखा गया है इसको, इवन पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और देखती हूँ आगे, शूज़ क्या सेकंड पोजीशन पे रखे गए हैं, ओके, शूज़ सेकंड पोजीशन पे रखे गए हैं, ओके। वैलेट जो कि क्या पटना से है, जस्ट वो जीन्स, जीन्स के जस्ट ऊपर, यहाँ पे वैलेट पटना करना पड़ेगा, मतलब अपने को वैलेट पटना, इसके जस्ट ऊपर ही आएंगे, ओके। आगे, अब कैप क्या है, नोएडा से नहीं है, कैप नोएडा से नहीं है, यहाँ पे कैप नहीं आएगा, ओके। अगर मैंने अब चेन्नई को यहाँ किया, जोधपुर यहाँ हो सकता है, चेन्नई जोधपुर, जोधपुर यहाँ किया अगर मैंने, तो ये चला जाएगा चेन्नई यहाँ, और एक प्रोजेक्शन यहाँ से जा सकती है, जोधपुर अगर मैंने यहाँ किया, चेन्नई यहाँ पे जाएगा, एंड नोएडा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और हाय, और यहाँ पे शूज़ थे, ओके। शर्ट जो थी शर्ट जो थी वो जम्मू से थी, और वैलेट यहाँ से था, अगर मैंने वैलेट यहाँ किया, वैलेट ये वाली बनेगी नहीं यार, दोनों में से एक ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जीन्स के वो जस्ट ऊपर, जीन्स के यहाँ पे करनी पड़ेगी, जीन्स के जस्ट ऊपर क्या है, वैलेट है, जो कि क्या है पटना से है, और इसी के ऊपर क्या है, शर्ट है, जो कि क्या है जम्मू से है, और कैप यहाँ नोएडा से नहीं है, तो कैप यहाँ करनी पड़ेगी, एक एक जगह कौन सी और रहेगी, नोएडा पटना, कोहिमा, कोहिमा रह गया, कोहिमा, कोहिमा, ठीक है। और यहाँ पे सामान क्या रह गया, शूज़, बैग बैग हो गया, कोई बैग आ गया, बैग आ गया यहाँ पर। जोधपुर से कौन सी आइटम है, जोधपुर से शूज़, ठीक है। अगला, कौन सी आइटम जस्ट ऊपर है, कोहिमा के जस्ट ऊपर है शूज़, कोहिमा के जस्ट ऊपर भी शूज़। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सी है, शर्ट, जम्मू से है। आगे, इनकरेक्ट बता रहे हैं, शूज़ के साथ बता रहे हैं कोहिमा, चेन्नई, चेन्नई के साथ क्या बता रहे हैं, बैग, चेन्नई एंड बैग, गैप है इसमें, अच्छा क्या बता रहे हैं यार, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कैब जोधपुर, तीनों ही तो इनकरेक्ट है, इसमें पेयर नहीं बताना, अच्छा चेन्नई से बैग नहीं है, अच्छा इसमें गलत वाले बताने, तीनों ही गलत है फिर तो, ये ओड बताना है, शूज़ चेन्नई, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब जो शूज़ चेन्नई साथ वाले, नोएडा, नोएडा एंड शर्ट साथ वाला, वैलेट एंड कोहिमा, इनमें गैप है, पटना एंड जीन्स एंड जोधपुर एंड, तो ये कोहिमा वाला गलत होएगा, इनमें गैप ज़्यादा है। आगे, आगे कौन सा क्वेश्चन करूँ, अब मेरे पास टाइम तो है पड़ा, कौन सा करूँ, ब्लड रिलेशन कर देती हूँ, कितने क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन करते हैं। डी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, वो इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, डी क्या मदर इन लॉ है, ए की मदर इन लॉ है,
और ए क्या सिस्टर इन लॉ है, मतलब इसका कोई बेटा होएगा यहाँ पर। ए हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की सिस्टर इन लॉ है। एफ क्या है, ए से एफ, नाइदर एफ इज़ मैरिड, एफ शादीशुदा नहीं है, और नॉर ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए क्या है बी की मम्मी नहीं है, मतलब इनका बच्चा बी नहीं होएगा। ओके, बी इज़ द नेफ्यू ऑफ, बी इज़ द ओनली नेफ्यू है। अगर बी ओनली नेफ्यू है किसका, एफ का, एफ का ओनली नेफ्यू है वो, मतलब इसके दो बहनें हैं। क्या होगा इसका मतलब, सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एफ हो सकता है एक तो, ठीक है। एक वहाँ पे भी एफ कर सकती हूँ कि मैंने डी को मदर इन लॉ बनाया, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे इसका भाई भी हो सकता है, और यहाँ पे एफ भाई या बहन जो भी हो जाएगा, जो भी यहाँ पे जाएगा, और यहाँ सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। आगे आगे क्या बता रहे गए, एफ को क्या है, मैरिड ही नहीं है, अरे एफ तो मैरिड ही नहीं है, तो यहीं पे ही आएगा आगे। एंड ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए क्या मदर ऑफ बी नहीं है। बी इज़ द ओनली नेफ्यू ऑफ एफ, एफ का ओनली नेफ्यू बी है, मतलब इनकी या तो यार एक और भाई बहन आएगा यहाँ पे। सी इज़ द फादर ऑफ बी, सी क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे किसके, बी के। एच और बी क्या सिबलिंग्स है, एच और बी सिबलिंग्स हो जाएंगे। एफ इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, एफ क्या सिस्टर इन लॉ हो जाएगी किसकी, हो जाएगी जी की, जी यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे बी एन एच, तो सी यहाँ पे भी तीन जनरेशन है यार, तीन जनरेशन है, मैं इसको कैसे बनाऊँ। यहाँ पे तो एक और पर्सन की एंट्री होनी चाहिए। बी इज़ द ओनली नेफ्यू ऑफ एफ, पर वो ए का बच्चा नहीं है, ए मदर नहीं है, बट ए डॉटर इन लॉ तो है, मतलब इन्हीं का ही एक और भाई होएगा, कौन होएगा, सी होएगा, जिसका बच्चा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये ओनली नेफ्यू हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बट बनेगा ऐसे ही। आगे ई पूछता है डी से, ई कहाँ गया अब, ई कहाँ से कहाँ गया, ई तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। पर्सन एच इज़ दी डॉटर, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है, सी की डॉटर है। इज़ द डॉटर ऑफ जी, जी की डॉटर तो नहीं है। ई, हाँ ई यहाँ पे कर सकते हैं, कितने जनरेशन मैरिड कपल भी बता रखे हैं कोई, इन्होंने ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे हुए रखे हैं इन्होंने। आज तो हाँ यहीं पे ही आएगा ये, और तो कहाँ जाएगा यार, ई के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख क्यों नहीं रही। ग्रैंड डॉटर है ए की ग्रैंड डॉटर तो नहीं है, सिस्टर है ई की सिस्टर, ई की सिस्टर तो नहीं है। ई के बारे में तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, कहाँ गया मैं, ई के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे को दिख क्यों नहीं रही। डॉटर ऑफ जी, डी इज द एच इज द डॉटर ऑफ जी, जी की डॉटर तो नहीं है, देखो पहला तो आंसर नहीं होएगा, वो सिस्टर है ई की, कुछ भी नहीं आ रहा यार। ग्रैंड डॉटर है ई की ना यार, नहीं पता लग रहा। डी इज द डैश ऑफ एच, डी की क्या है, पापा साइड की ग्रैंड मदर है, पैटर्नल ग्रैंड मदर। पता नहीं अभी ये मेरे को सही है या नहीं है, ठीक है। टाइम चला गया यार, ये मेरे को पता क्यों नहीं लग रहा, ये कहाँ गया, ये मेरे को दिख क्यों नहीं रहा। डी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, ओके। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ इज मैरिड टू, एफ इज मैरिड नाइदर एफ नॉर इज ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ एफ, मतलब इसका कोई और भाई बहन होएगा तभी होएगा। सी इज द फादर, तो यहाँ पे मदर ही होनी चाहिए, ई मदर ही कर सकते हैं। ई पूछते हैं डी से, हमारे डी जवाब दे, डी भी डॉटर इन लॉ हो जाएगी फिर इस हिसाब से, तो डी भी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ओके चला गया मेरा टाइम, सबमिट। 65 आया आज, तो फिर भी थोड़े सही हुए, बट यहाँ तीन, यहाँ पे टाइम कम लगा।